शांति कहते कहते मुझे शांति मिल जाए, वह शांति मैं देवलोक में, पृथ्वीलोक में और समाज में चारों तरफ बिखेर दूं। परमात्मा तू मुझे शांति का वरदान दे, ये प्रार्थना है। तो उसे मांगते मांगते आप शांत होकर बैठिए। मैं शांत हो रहा हूं, पवित्र हो रहा हूं, मेरे अंतर में, मेरे घट में, मेरे रोम रोम में शांति उतर रही है। और ऐसा कहते कहते मस्तिष्क को कहें शांत, खुद को ढीला छोड़ दें। पलकें शांत, चेहरा शांत, माथा शांत, सिर शांत, मेरे अंग प्रत्यंग शांति से भरपूर, मेरे चारों तरफ का वातावरण शांति से युक्त, हवाओं से शांति मिल रही है, आसमानों से शांति मिल रही है। मैं शांत हो रहा हूं, शांत। शांत होते हुए शांति स्वरूप परमात्मा के चरणों की ओर बढ़ रहा हूं। मेरी चेतना प्रभु की ओर जा रही है। मैं आनंदित हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रेम पूर्ण हूं, मैं स्वयं में स्थिर हो गया हूं, मैं अपने आपे में आ गया हूं, मैं आनंदित हूं, मैं शांत हूं। ऐसा अनुभव करते करते आप अपने अंदर शांति को उतरने दीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपकी भक्ति शुरू हो गई। बोलना भी नहीं चाहोगे, फिर खो जाओगे। और जहां आप खो जाते हैं फिर वहां वो है। और जो सूफी लोग कहते हैं ना, मैं वहां हूं ऐ मेरे हमदम, मेरे प्यारे भगवान कह रहे हैं ना कि मैं वहां हूं। तो सब जगह खोजता है ना, मैं वहां हूं ऐ मेरे हमदम, जहां खुद को खुद की खबर नहीं रहती, जहां तुम्हें खुद की होश नहीं रहेगी और तुम गुम हो जाओगे, शांत होकर अपने में खो जाओगे। बस वहां मैं हूं, क्योंकि मैं खोजने से नहीं मिलता, खुद में खो जाने से ही मिला करता हूं। मुझ में खो जाओ तो मैं तुम्हें मिल जाऊं। तो शांति, एकांत में बैठने की आदत और अपनी शांति में उतरने की आदत। आगे भगवान कहते हैं लगवाशी, कम नपा तुला खाने वाले बन जाओ। मर्यादित हर रूप में। इंद्रियां भी भोजन करती हैं, मुख भी भोजन करता है, तो आंख भी अपना भोजन, कान भी अपना भोजन करेंगे। रूप का, शब्द का, स्पर्श का और सुगंध का, चखने तक का, सब तरह का 5 ज्ञानेंद्रियों से हम जो भोजन करते हैं, जो खाते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि शरीर से भी तुम नपातुला खाओ और संसार में भी जो तुम चखना, भोगना, खाना, पीना, सूंघना, अनुभव करना चाहते हो, उसमें भी मर्यादित हो जाइए। अभी भोजन विज्ञान पर कितना काम हो रहा है कि व्यक्ति को क्या खाना चाहिए। तो कहा जाता है कि जो तुम खाते हो वो रंग खाते हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में भी अलग अलग तरह के जो ग्रंथियां हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिससे हार्मोन्स निकलकर आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और शरीर के अंदर तरह तरह के रसायन उत्पन्न होते हैं। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं, चाहे ये थायराइड है, थायराइड के पीछे पैराथायराइड है, पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, जितने भी हैं, सबसे निकलने वाला जो स्राव है, इनके ऊपर रंगों का प्रभाव पड़ता है। जो किरणें आती है ना, कॉस्मिक एनर्जी आती है,
उससे अलग अलग तरह के रंग शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपकी ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है और आपकी भावनाएं बदल जाती हैं। तो आपको वो रंग और ऊर्जा भोजन से भी मिलती है, तो सब रंगों का ही भोजन करो, सब रंगों की सब्जियां। बैंगन का अलग कलर है, टमाटर का अलग कलर है, गाजर का अलग कलर है, गोभी का अलग कलर है, खीरे का अलग है, मेथी, बथुआ, पालक वो एक रंग है। फिर आपके जितने भी शिमला मिर्च खाओगे कई रंगों की मिल जाएगी आपको। अब मैं सब्जियां नहीं गिनाऊंगा, आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप जो खाते हैं सब्जियां भी अनेक रंगों में हैं। फिर दालें कितने रंगों की हैं, उड़द एक रंग, मूंग एक अलग रंग, फिर मोठ एक अलग रंग, मसूर एक अलग रंग, फिर दाल चने की अलग रंग, फिर जो तुअर की दाल आप अरहर की दाल कहते हैं रंग थोड़ा अलग। सब रंगों की दालें, सब रंगों की सब्जियां, सब रंगों के अनाज, गेहूं, राई और आपके चावल, जौ और चना और जो रागी साउथ में खाते हैं ना लोग, महिलाओं के लिए रागी और बाजरा बहुत जरूरी है, कैल्शियम देता है ना। उम्र जैसे जैसे बढ़े कैल्शियम शरीर में कम होगा, हड्डियां खोखली होने लग जाएगी, गिर गए तो हड्डी टूट के जुड़ती नहीं। तो कैल्शियम विटामिन डी दोनों चाहिए। पहले लोग बंसलोचन चटाते थे शहद में, दांत निकलने बच्चे के लगा देते थे, अब बंसलोचन मिलता ही नहीं आपको। 70,000 रुपए केजी भी जो मिल रहा प्लास्टिक है, बांस से निकलता था ना, अब बांस जैसा लंबा करता था। पर यह विषय नहीं है मेरा, मैं तो आपको ये ले जा रहा हूं कि आपके जो भोजन का विज्ञान है उस पर भी बड़ी खोजें हुई हैं कि सब तरह का अन्न, सब तरह की सब्जियां, सब तरह के फल चाहिए आपको। और मैं थोड़ा फल के बारे में बताऊं आपको। ये आड़ू जो आप नहीं खाते, ये आलू बुखारा, प्लम्प जिसको बोलते हैं, नहीं खाते। एक होता है चकोतरा, आप लोगों को पता है, जैसे नींबू होता है ऐसे बड़ा बड़ा होता है, अंदर से लाल लाल खट्टा मीठा होता है। यूरोप अमेरिकन लोग, बहुत यूरोपियन लोग खाएंगे। इधर आपको थाईलैंड और इधर जो बर्मा, हांगकांग, चाइनीज लोग बहुत खाते हैं, बड़ा कुछ देता है। ये आलू बुखारा बहुत कुछ देता है आपको, हम भूल गए इन सब चीजों। यह आपका अमरूद, बच्चे खाते रहते हैं कच्चे पक्के अमरूद, तोड़ तोड़ के डालों पर चढ़ जाएंगे, तोड़ के लाएंगे। इतना आयरन, इतनी आंखों के लिए शक्ति। ये जो आपकी गाजरें हैं, बच्चों की आईसाइट वीक होती है ना, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, अपना भोजन सबसे पहले ठीक करना चाहिए। और हर एक आदमी को 4-4 महीने बाद ब्लड टेस्ट कराकर अच्छे डॉक्टरों के साथ बैठकर अपने बारे में ये पता करते रहिए कि किस चीज की शरीर में कमी हो रही है। 40 के बाद तो ज्यादा। और फिर अपने बढ़िया डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनवाना चाहिए। फिर वो जो आपको बताएं कि इस तरह खाइए, इस तरह चलिए, तो बीमारी आएगी नहीं और एक क्वालिटी वाला जीवन जियोगे। जिन लोगों को, खासतौर से महिलाओं को, कोई बात लग गई और 3-4 दिनों तक सिर पर पट्टी बांध के सिर दर्द वाली घूम रही हैं, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो गया। विटामिन सी शरीर में रोज जाना चाहिए, नहीं लेते। ये अलग बात है, वो जो सिर में सिर दर्द वाली पट्टी बनती है ना,
ज्यादातर अगर ससुराल पक्ष वाले मेहमान आ जाएं तब तो पट्टी बहुत जल्दी बन जाती, और अगर मायके वाले आ जाएं तो बंदी भी खुल जाती, तब सिर दर्द कम होता है। लेकिन अपने यहाँ तो मेडिकल साइंस में ये बातें सिखाई जाती हैं। ये खट्टे मीठे फल, शाम के समय तो यही बोला जाता था। ये चाय वाय जो हम लेते हैं ना, इसके बजाय शिकंजी भी ले लोगे आप, खट्टे मीठे फल ले लोगे, और कुछ नहीं तो सूखा हुआ आंवला ही सही मुंह में डाल के सुपारी की तरह से चूसते रहो। सुपारी मुंह में डालते हैं ना लोग, अब तो खैनी वैनी ऐसे ऐसे करके जो है ना, वो क्या बोलते हैं, 80 चुटकी 90 ताल, और फिर ऐसे ऐसे बोलते हैं। पूरे अपनी जो ये लाइफ लाइन है, अपनी जीवन रेखा को रगड़ रगड़ के मिटा रहे हैं। कोई और मिटाए, हम तो अपने आप को खुद मिटाने में लगे हुए हैं। तो और नहीं तो कम से कम थोड़ा आंवले का टुकड़ा मुंह में रख लो, चूसते रहो, उसी से विटामिन सी आपको इतनी मिल जाएगी, रोज का रोज काम चल जाए, जिससे ये जो आपको शौक लगता है ना कोई चीज का झटका, वो जल्दी बर्दाश्त कर लोगे, और बात सुनी 2 मिनट में भूले, मुस्कुराते हुए फिर चल पड़े। नहीं तो 3 दिनों तक सिर दर्द। तो आपका ये भोजन विज्ञान अद्भुत है। कृष्ण भगवान ने भोजन विज्ञान पर बस इतना ही कहा कि नपा तोला खाओ और एकांत का सेवन करो। साथ में क्या कहा, आगे कहा कि तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वो भी भोजन करती हैं, तो वहां भी मर्यादा चाहिए। नपा तोला जीवन जिसका है वही जिंदगी का पूरा आनंद ले सकेगा। अगला शब्द है यत वाक काय मानसः। वाणी, काया और मन, तीनों में इसी तरह से मर्यादित व्यवस्था बनाए रखें। अब काया के बारे में इतनी बात सुन लीजिए कि 3 तरह की एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए। पहली, कार्डियो एक्सरसाइज। आपके हार्ट को ताकत मिले तो तेज तेज चलना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, या ट्रेडमिल पर आप दौड़ते हैं, ना कुछ हो तो अलग बात है, कोशिश तो यही कीजिए अच्छे जूते पहनकर आप कच्ची जगह पर दौड़ लगाएं तो आप ज़्यादा ठीक रहेंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि कभी कभी आपको रेत या मिट्टी में नंगे पांव भी चलना चाहिए। शुगर वाले लोगों को तो अगर समुद्री रेत पर चलने का मौका मिले, थोड़ी सी गीली हो, थोड़ी सी गीली रेत हो, उस पर चलने में जो फायदा होगा, आपके पांव के सारे पॉइंट्स उससे अपने आप दबते हैं। हम लोगों ने अपने यहाँ जो है, हमारा एक हॉस्पिटल है करुणा सिंधु हॉस्पिटल, उसमें लगभग 27-28 डॉक्टर काम करते हैं। उसी के साथ में एक नेचुरोपैथी का है, एक आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, उसका नाम है व्हाइट लोटस हॉस्पिटल। वो पूरा आयुर्वेद का है। उसमें एक प्रयोग ये भी होता है, ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना नदी वाले, इनको एक जगह रास्ता बना हुआ है, उसमें पानी बहता रहता है। अब उसके ऊपर आपको चलना है, जैसे पथरीली नदी में चलते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसी नदी में चलने का मौका मिले तो नंगे पांव उस पर चलिए आप, वो भी आपको बहुत कुछ देती है। उसके बाद में आगे एक जगह बनी हुई है जिसमें ये नदियों का या समुद्र का रेत जो है वो एक पात बना हुआ उसमें पड़ा हुआ है, तो उसमें कहते हैं इस पे चलिए आप। और फिर आप घास का मैदान है, थोड़ी देर वहां चलें और बेंच पर जाके बैठ जाएं। एक जगह है जहां पर पेड़ों का झुरमुट है, उसके ऊपर
पाइप गए हुए हैं, वहां से बूंदें गिरती हैं पानी की ऐसे। नीचे है एक छोटा सा पॉन्ड, अब उसमें से पानी की बूंद नीचे टप टप करके गिरती है और कुर्सियों पर चारों तरफ आप बैठे हुए हैं। अब वो जो सुकून मिलता है बारिश वाला, वो आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करने में, जैसे कभी कभी कोई सांझ ऐसी हो ना जब आसमान में बादल घिरे हुए हों और तेज हवाएं चल रही हों और रह रहकर वर्षा हो रही हो और पेड़ों से छनती हुई बारिश की बूंदें जब नीचे आती हैं और किसी झोंपड़ी में आप बैठे हुए हों और वहाँ जो आपको आनंद मिल रहा होता है, वो आनंद प्रकृति का बहुत अद्भुत होता है। तो आपका गाने को मन करेगा, बच्चे नाचने लग जाते हैं। ये प्रकृति के साथ जीना रहना, यह आपको बहुत कुछ देता है। हम लोगों को तो बहुत ज्यादा प्रवचन में इधर उधर जाना पड़ता है, जबकि हमारी इच्छा होती है कि प्रयोग करें अपने साथ रखकर सबको, आश्रम में वहीं रखें और सारे जो भी हमारे ग्रंथों में इतनी कुछ चीजें भरी पड़ी है, उनके साथ अगर कुछ प्रयोग किए जाए तो आदमी ये महसूस कर सकता है कि भले ही हम कलयुग में है लेकिन सतयुग में प्रवेश कर गए, एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर गए। अब नहीं तो आगे जब इच्छा जागी है तो भगवान उस पर भी कृपा करेंगे, वो भी अवसर आएगा। तो आपको एक एक्सरसाइज तो अपने हार्ट के लिए करनी है, दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए, जिसे आप बोलते हैं योग आसन। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, बहुत जरूरी है आपके लिए कि जितना लचीला आपका शरीर रहेगा उतने जवान बने रहोगे, उम्र चाहे कितनी भी है। अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए रखो, इसी के लिए भारत के सारे योगासन जो आपको तरोताजा बनाए रखते हैं। ये दूसरी एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए। और तीसरी एक्सरसाइज कही जाती है 7 प्राणायाम हर किसी को आने चाहिए। इनका मेल साथ में रख लें। हम लोग जब मेडिटेशन कराते हैं ना, उससे पहले थोड़ा सा कुछ हरकत कराया करते हैं, तो उसमें ये सब चीजें आ जाती है, कार्डियो एक्सरसाइज भी आ जाती है और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ फिर उसके बाद शुरू करते हैं प्राणायाम, उसके बाद फिर ध्यान में ले जाते हैं। ये पूरा विज्ञान है अपने आप में। तो शरीर, भगवान कहते हैं कि शरीर, वाणी और मन, इन सब के लिए और भोजन के लिए आपको व्यवस्थित होना है। अब यहां मन के लिए जरूरी बात है, मन के लिए जरूरी बात यह है कि आपका जो ये मन है, ये बीच बीच में आपने देखा होगा या तो बहुत उत्तेजित हो जाएगा, या बहुत डर में रहेगा, या गुस्से में रहेगा, या निराशा में रहेगा, या बहुत ज्यादा उत्साही। अलग अलग रूप मन के दिखाई देते हैं। तो इस मन के अंदर हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये सब रंग तो आएंगे ही आएंगे। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग दिनांक 11 से 15 अक्टूबर 2023, समय सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 12 से 14 अक्टूबर 2023, ध्यान साधना प्रातः 8 से 10 बजे। 14 अक्टूबर 2023, मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान हुडा ग्राउंड, सेक्टर 12, सेल्स टैक्स ऑफिस के पास, फरीदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक
108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।